हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग chapter and related with day-to-day life. India is a populous country where the population is continuously increasing, and to keep pace with the increasing population, there must be a proportional increase in the food production also, but this is not happening. Where the population is continuously increasing, whereas the food production is also increasing, but not as per the comparison of population. The food production is still low. We are adding one Australia every year. It means our food production must increase annually equal to the annual expenditure of Australia. हमारा देश एक पॉपुलस कंट्री है, जहाँ की पॉपुलेशन इस वक्त वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं। हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे हर साल ऑस्ट्रेलिया की एनुअल कंजम्पशन, फूड कंजम्पशन के बराबर हमारी एनुअल प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट और डिफरेंट एजेंसीज़ हर संभव प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि फूड प्रोडक्शन में एनहांसमेंट हो, बढ़ोतरी हो, बढ़ावा हो, इजाफा हो। शुरू से ही जब से इंसान जो है इस पृथ्वी पे आया है, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स की प्रोडक्शन, उसकी डोमेस्टिकेशन, उनको डिफरेंट पर्पज़ के लिए डोमेस्टिकेट करना, पालना या ग्रो करना, ये स्ट्रेटजी रही है। लेकिन अर्ली टाइम में क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो नॉर्मल फूड प्रोडक्शन से ही हम सब का गुजारा हो जाता था। अब लेटेस्ट वे में हाउ टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, हाउ टू क्वालिटी और क्वांटिटीफाई the livestock. And what is livestock? Livestock means breeding and rearing of animals like buffalo, cow, chicken, etc. for different purposes, for meat, for wool, for milk, etc. for domestic work. So, practice of breeding and raising livestock is animal husbandry. It is a separate department nowadays. Almost every place we find animal husbandry department. The exclusive duty of this department is breeding and rearing of livestock. And I have already told you, livestock include cows, buffaloes, horses, chicken, etc. poultry farming and fisheries, etc. Now, what is farm management? Dairy farm management. Milk yield is dependent upon the quality of breed selected. हमारे देश अगर देख लेंगे तो हमारे
दूध की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। आप देखते हैं कि दूध पहले तो मिलेगा ही नहीं, अगर मिलेगा तो हाई क्वालिटी का नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा रेट होगा। रीज़न ये है कि लाइफ स्टॉक कम होने की वजह से हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन लो है। तो इसके लिए हमारे पास सेलेक्टेड लाइफ स्टॉक होना चाहिए जिनका दूध क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो। क्वालिटी एनकम्पासेस यील्डिंग पोटेंशियल एंड डिजीज़ रेजिस्टेंस। क्वालिटी जब हम बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि दूध जो है वो कम्पैक्ट हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, और वो एनिमल या वो लाइफ स्टॉक डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, किसी तरह की उसको इन्फेक्शन या बीमारी ना लगे। फिर आता है केयर ऑफ कैटल। हम पुराना टाइम था कि गंदा पानी जो खाने के लिए घास आया फूस आया वो दे दिया और सुबह हम दूध लेने के लिए चले जाते थे, लेकिन वक्त बदल गया। अगर बैलेंस्ड डाइट अगर हम गाय को भैंस को देते हैं तो उसका दूध भी उतना ही कम्पैक्ट और उतना ही प्रोडक्टिव और क्वालिटी वाला होगा। तो उसके लिए हमें केयर करनी पड़ती है कि उसकी प्रॉपर एकोमोडेशन हो, जहाँ उसका शेड है वहाँ उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एडिक्वेट वाटर सप्लाई होना चाहिए, उसकी फीडिंग एक साइंटिफिक मैनर में होनी चाहिए। ये नहीं कि जो मर्ज़ी आए, जो हमारे पास घास अवेलेबल है वही पूरे साल उसको देते रहे, नहीं, उसको भी ग्रीन फॉडर भी चाहिए, उसको फीड भी चाहिए, उसको जो है न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, उसको प्रोटीनेशियस फॉडर भी चाहिए, तभी जाके मिल्क जो है वो क्वालिटी में भी अच्छा होगा, क्वांटिटी में भी अच्छा होगा। साफ़ सुथरा होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, और वक्तन फ़क्तन बीच बीच में डॉक्टर्स को भी बुलाना चाहिए कि वो लाइफ स्टॉक को चेक कर पाएँ कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी प्रोसेसेस आजकल मैकेनाइज्ड हो गई हैं और इनका का प्रॉपर रिकॉर्ड कीप किया जाता है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आता है पोल्ट्री इंक्लूड्स मीट फ्रॉम बर्ड्स सच एज चिकन, ducks and turkey. The main emphasis in poultry farming, डेयरी फार्मिंग मैंने आपको बता दिया। नाउ कम्स पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में आता है मुर्गी पालन, बतख पालन, तुर्की, और इसमें मेन स्ट्रेस दी जाती है कि डिजीज़ फ्री और हेल्दी ब्रीड्स हों, और फार्म जो है वो सेफ़ हो, उनकी प्रॉपर फीड हो, वाटर सप्लाई प्रॉपर हो, हाइजीनिक हो, और बाकी जितनी नेसेसरी चीज़ें हैं। एनिमल ब्रीडिंग, ब्रीड सबसे पहले ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड टू डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स। ऐसा एनिमल्स जो बहुत से कैरेक्टर्स जिनके सेम हों, जैसे देखने में सेम हों, फीचर सेम हों, साइज सेम हो, तो उसको हम ब्रीड कहते हैं। और एम्स ऑफ ब्रीडिंग क्या है कि एनिमल्स की यील्ड पैदावार जो है वो बढ़ जाए और डिज़ायरेबल क्वांटिटी प्रोड्यूस करें। अगर हम चाहते हैं कि 5 किलो दूध मिल जाए तो मिल जाए, अगर हम चाहते हैं कि साल के अंदर ही हमारा शीप की साइज़ जो है या वेट 100 kg हो जाए, तो डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हम उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। तो ब्रीडिंग दो तरह की होती है, एक आती है इन ब्रीडिंग और दूसरा आता है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब है मैटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। उन इंडिविजुअल्स की ब्रीडिंग करवाई जाए जो आपस में काफ़ी क्लोज हों, मीन्स उनके कॉमन एटलीस्ट 1 जनरेशन या 2 जनरेशन पीछे जो कॉमन पेरेंट्स हैं। सुपीरियर फीमेल हो, सुपीरियर मेल को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी मैटिंग कराई जाती है। सुपीरियर फीमेल अगर होगी तो ज़्यादा जो है मिल्क प्रोडक्शन होगी,
सुपीरियर मेल जो है वो सुपीरियर प्रोजनी बच्चों को जन्म देंगे। इनब्रीडिंग इंक्रीज करती है होमोजाइगोसिटी और प्योरिटी, जिसको हम प्योर लाइन भी कहते हैं। इसमें सुपीरियर जीन जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ हार्मफुल रिसेसिव जीन्स भी इकट्ठे होते रहते हैं। लगातार इनब्रीडिंग करने से कई बार फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, और इस प्रॉब्लम को इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी कहते हैं कि एक ही नस्ल के ऑर्गेनिज्म को बार बार आपस में ही ब्रीडिंग करवाने से उनमें कई बार रिसेसिव जीन्स एक्युमुलेट हो जाते हैं और उसमें कुछ इन्फेक्शंस या उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी कहते हैं। आउट क्रॉसिंग में क्या आता है कि यहाँ मैटिंग होती है एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड बट नॉट हैविंग कॉमन एंसेस्टर, जिनका ये ब्रीड तो सेम होते हैं लेकिन 4-5 नस्लें पहले इनके कॉमन पेरेंट्स होते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या किया जाता है कि मैटिंग बिटवीन सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ बोथ द ब्रीड्स कंबाइन एंड दिस इज़ नोन एज हाइब्रिड विगर। इसको हाइब्रिड विगर कहते हैं और प्रोजनी जो बनती है उसको हाइब्रिड कहते हैं। और हाइब्रिड जो है उसको बाद में फिर इनब्रीडिंग की जाती है। एग्जाम्पल है हमारे पास हिसरडेल शीप जो एक हाइब्रिड है बीकानेरी एव्स और मैरिनो रैम्स की। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि मेल्स और फीमेल्स डिफरेंट हों लेकिन रिलेटेड स्पीशीज़ को मैट किया जाए और प्रोजनी जो है वो डिज़ायर्ड क्वालिटी की होती है। एग्जाम्पल है हमारे पास म्यूल जो डंकी और हॉर्स का एक हाइब्रिड है। थैंक यू।